इस वीडियो में हम लोग 100 प्लस फैक्ट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेंजामिन जॉनसन, बैन जॉनसन और उनके साथी जो ड्रामेटिस्ट थे, उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बैन जॉनसन एक ब्रिकलेयर के बेटे थे, यानी ईंटों के व्यापारी थे। इनके स्टेप फादर नहीं, स्टेप फादर इनकी माँ ने दूसरी शादी की थी। अक्सर इनको इंग्लैंड का फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट भी कहा जाता। अगर अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ये थे तो ऑफिशियल पोएट लॉरिएट कौन थे, ये कमेंट में लिखकर बताओगे आप मुझे। इन्होंने एक सटायरिकल प्ले लिख दिया था, द आइल ऑफ डॉग्स, जिसकी वजह से इनको जेल हो गई थी। गैब्रियल स्पेंसर नाम का एक फेलो एक्टर था, जिसका एक डुअल के अंदर, मतलब 1-to-1 लड़ाई होती है, उसके अंदर इन्होंने कत्ल कर दिया था। 2 बार तो ऐसे ही ये उलझे थे और तीसरी बार इन्होंने ईस्टवर्ड हो नाम का एक वर्क लिखा था जॉर्ज चैपमैन और जॉन मास्टन के साथ मिलकर। इनके 2 पोएटिक कलेक्शंस भी हैं, द फॉरेस्ट और एपिग्राम करके। इनिगो जोन्स नाम का एक स्टेज डिजाइनर था, जिसके साथ मिलकर ये किंग जेम्स फर्स्ट की कोर्ट में मास्क परफॉर्म करवाते थे। फिर बाद में उसके साथ में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनका मास्क परफॉर्म करवाना बंद हो गया। उस वक्त एलिजाबेथन थिएटर में एक बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही थी दोस्तों, जिसको वॉर ऑफ थिएटर्स कहा जाता है। ये वॉर ऑफ थिएटर्स नाम की टर्म को थॉमस डेकर ने कॉइन आउट किया था पोएटोमेकिया नाम के वर्क में, और उस टाइम पर इसमें बैन जॉनसन भी शामिल थे, जॉन मास्टर जिनके साथ में इन्होंने काम किया था कभी, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन। देखो, इनका सबसे पॉपुलर प्ले जो माना जाता है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस प्ले ने इनको सेलिब्रिटी बना दिया था। मर्मेड टैवर्न, ये वो जगह थी, ये वो टैवर्न था जहां पर ये डिक्टेटर की तरह रहते थे, लिटररी डिक्टेटर। ये सारे इनकी बातें सुनने के लिए वहां पे इकट्ठे होते थे, और यहीं इसी टैवर्न से सन ऑफ बैन, कैवेलियर पोएट्स, उनका भी जन्म हुआ था। देखो, इनको जहां दफनाया गया है ना, वहां पर इनकी कब्र के ऊपर एक एपिटाफ लिखा हुआ है, ओ रेयर बैन जॉनसन। इनके वर्क्स को फोलियो फॉर्मेट में 1616 में पब्लिश करवाया गया था। जैसे शेक्सपियर के वर्क्स फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो में पब्लिश हुए थे, वैसे ही मैथ्यू आर्नोल्ड ने बैन जॉनसन के लिए एक पोएम लिखी है, एन ओड टू बैन जॉनसन। अलेक्जेंडर पोप ने इनके लिए कहा था, जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वोग। टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी को, यानी क्लासिक्स को, इन्होंने अच्छे से इमिटेट किया था। इनकी पोएट्री का जो 3rd कलेक्शन था, अंडरवुड नाम का, वो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था। इन्होंने ह्यूमर्स के 2 टाइप बताए, एक होता है ट्रू ह्यूमर और एक होता है अडॉप्टेड ह्यूमर। जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को होमर कहा है और जॉनसन को वर्जिल, और इन्होंने एक चीज और कही है, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, अपने वर्क ड्रामेटिक पोएजी में। देखो दोस्तों, टी.एस. इलियट ने जॉनसन के लिए कहा था, जॉनसन फील्ड एज अ ट्रैजिक ड्रामेटिस्ट। ट्रैजिक ड्रामेटिस्ट की तरह वो फील हो गए थे। ह्यूमर बहुत अच्छा होता था इनके वर्क्स में, लेकिन ट्रेजेडी में ये फील कर गए थे। इनकी बनाई हुई एक फेमस टेक्निक थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जिसमें इन्होंने 4 टाइप के ह्यूमर्स बताए थे, और ये उन चारों ह्यूमर्स के नाम है। देखो दोस्तों, सीक्वेंस से अगर मैं इनके वर्क्स के नाम बताऊं तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 8, जैसे ये स्टार बन गए थे। फिर एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथिया रेवल्स 1600, द पोएटेस्टर 1601, वॉल्पोने द फॉक्स 1605, द साइलेंट वुमन 1609, द एल्केमिस्ट 1610, बार्थोलोमे फेयर, फिर उसके बाद लेस पावरफुल, द डेविल इज एन एस और द टेल ऑफ अ टब। देखो दोस्तों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉर ऑफ थिएटर्स वाली कंट्रोवर्सी क्या थी। थॉमस डेकर ने सबसे पहले जॉनसन पर अटैक किया सटायरोमेस्टिक्स नाम के एक वर्क को लेकर, और बाद में उन्होंने लिखा व्हाट यू विल। फिर जॉनसन ने बदले में अटैक किया एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द पोएटेस्टर, सिंथियाज रेवल्स, ये सब वर्क्स लिखकर मास्टन और डेकर दोनों पर। मर्मेड्स में जो फॉलोवर्स इनके थे, उनको ट्राइब ऑफ बैन कहा जाता है, जिनमें फेमस पोएट्स के नाम है रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग और थॉमस कैरो। और किसने इनको ये नाम दिया था? जो ली डेविस ने। 11 प्लेराइट्स को इस ग्रुप में रखा था। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। इस टर्म को पहली बार यूज किया था जॉर्ज सैंड्सबरी ने, जो कि 19th सेंचुरी का जर्नलिस्ट और ऑथर था, एक टीचर भी था, स्कूल मास्टर था। एलिजाबेथन्स को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता था, इसलिए उसने एक टर्म निकाली यूनिवर्सिटी विट्स, जिसके अंदर इसने किन किन ऑथर्स को रखा? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, और थॉमस किड भी इसमें शामिल थे। ये इन दोनों में से किसी यूनिवर्सिटी में से नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको इस ग्रुप में रखा जाता है। मैंने एक और नाम नहीं लिया, जॉन लिली का, वो भी इसी ग्रुप में शामिल थे दोस्तों। अब इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब इनको हीरोइक थीम्स पे लिखना बहुत पसंद था इन सबको। इनके ड्रामाज में ग्रेट फिगर्स होते थे, जैसे कि टेम्बरलिन,
और इन ग्रेट फिगर्स को ग्रेट ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए, तो वो भी दिया जाता था। स्टाइल भी इनका हीरोइक होता था और ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे, जिसको मार्लो की माइटी लाइंस भी कहा जाता है। इन सब में सबसे ज्यादा क्रिस्टोफर मार्लो अपने ड्रामास के लिए फेमस थे, जबकि रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये दोनों कंट्रोवर्सीज में उलझना ज्यादा पसंद करते थे, पैम्पलेट्स लिखते थे उस टाइम पर। जर्नलिज्म की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, ऐसा मान लो। रॉबर्ट ग्रीन को फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर माना जाता है। शेक्सपियर पर जिस पैम्पलेट में इन्होंने अटैक किया था, उस पैम्पलेट का नाम था गॉड्स वर्थ ऑफ वेट। उस पैम्पलेट में इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर क्रिटिसाइज किया था। तो इन सब में अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो करूंगा जॉन लिली की, जिन्होंने यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट नाम के एक वर्क को लिखा 1578 में, और फिर 1580 में उसी वर्क का सीक्वल आता है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। इनका जन्म हुआ था कैंट में। फादर आर्च बिशप मैथ्यू पार्कर के लिए रजिस्ट्रार का काम करते थे, मतलब अच्छे खासे पैसे थे, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए भेजा। वहां पर इनको बैचलर्स की डिग्री मिली। इसके बाद इन्होंने कॉमेडीज लिखना शुरू कर दी आफ्टर 1580। देखो, जॉन लिली की कॉमेडीज या ड्रामास जो होते थे वो आम ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं होते थे, क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म होते थे। इनकी कंपनी का नाम था चिल्ड्रन एंड चैपल, इनके मतलब ग्रुप का नाम था, और एक और ग्रुप था चिल्ड्रन ऑफ पॉल। सबसे अच्छी चीज इनकी लाइफ में हुई थी, इनको ब्लैक फ्रायर्स थिएटर मिल गया था काम करने के लिए। 1583 में उस थिएटर का कंट्रोल भी इनके हाथ में आ गया। देखो, इनकी 6 कोर्ट कॉमेडीज के नाम आपको नोट कर लेने चाहिए, साथ ही ये कब पब्लिश हुई। एंडीमियन 1591, कॉम्पस पे 1584, सफो एंड पाओ 1584, गैलेथिया 1592, मिडास 1592, मदर बॉम्बी 1594। ये 6 कोर्ट कॉमेडीज थी। इनका फेमस वर्क है लव्स मेटामॉर्फोसिस। देखो दोस्तों, लिली ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा था शेक्सपियर पर। उनका जो वर्क था लव्स मेटामॉर्फोसिस, शेक्सपियर की लव लेबर लॉस्ट जो प्ले था, उसके ऊपर आप इन्फ्लुएंस साफ देख सकते हो जॉन लिली का। कि शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आप इनके वर्क गैलेथिया का इन्फ्लुएंस देख सकते हो। इनका जो वर्क था यूफियस, कहा जाता है उसके अंदर एक लाइन थी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है। वो आज फेमस है, पहले इन्होंने यूज की थी। देखो दोस्तों, ये यूफियस जो नाम है, इसका मतलब होता है ग्रेसफुल एंड विटी। रॉजर एशम नाम के एक इंग्लिश स्कॉलर थे, उनका एक वर्क है द स्कूल मास्टर, वहां से जॉन लिली ने ये नाम लिया है। इसको इन्होंने एक नोवेल की फॉर्म में लिखा है दोस्तों। टर्म भी है यूफियज्म, इसी के साथ जुड़ी हुई है। इनका जो वर्क है एंडीमियन, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उस टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में किस तरह से चापलूसी चलती थी। एंडीमियन एक सेम टू सेम पोएम है जो जॉन कीट्स ने लिखी थी, तो उसके साथ में इसको कंफ्यूज मत करना, ये अलग है वो अलग है। द वुमन इन द मून 1595, ये अकेला ऐसा प्ले है जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था लिली ने, जबकि इनका वर्क जो है कॉम्पस पे, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी बताता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी विट्स में किट मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, ट्रेजेडी के मास्टर, जो कि एक शू मेकर जॉन मार्लो के बेटे थे। कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई हुई। 23 की एज में इन्होंने अपना फेमस प्ले टेम्बरलिन लिखा 1587 में। ये प्ले तैमूर की कहानी बताता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 5 साल की राइटिंग करियर 1587 से 1593 तक सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी, कोई कॉमेडी नहीं लिखी दोस्तों। 18 मई 1593 में इनके अरेस्ट के लिए एक वारंट इशू होता है। इस वारंट का कोई रीजन नहीं दिया गया और 1593 में ही इन ग्रैंड प्रिजन नाम के एक बंदे ने इनको मार दिया। टेम्बरलिन की सक्सेस के बाद इन्होंने टेम्बरलिन का पार्ट 2 भी लिखा दोस्तों। ये जो ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे अपने ड्रामास के अंदर, उसको मार्लो की माइटी लाइंस कहा जाता है, और इस फ्रेज का सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया था बेन जॉनसन ने। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी, उनको वन मैन ट्रेजेडी कहा जाता है। शेक्सपियर ने जो अपना फेमस प्ले लिखा है एज यू लाइक इट, उसके अंदर मार्लो को उन्होंने डेड शेपर्ड कहकर ट्रिब्यूट दिया है। थॉमस नैश ने इनके लिए कहा था पुअर डिजीज्ड किट मार्लो, और जॉर्ज पील ने मर्ली द म्यूजिक डार्लिंग कहकर इनको याद किया है, ट्रिब्यूट दिया है। फिर इसके बाद इनका प्ले आता है ज्यू ऑफ माल्टा, जो 1589 से 1590 के बीच में प्रोड्यूस किया गया था, जिस प्ले से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा। फिर आता है इनका प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, जो टेम्बरलिन के बाद सबसे ज्यादा फेमस प्ले है 1592 का। दरअसल दोस्तों, ये असली डॉक्टर जोहान जॉर्ज फॉस्ट नाम के कैरेक्टर की कहानी है, जो कि एक जर्मन एल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और मैजिशियन था। इस डॉक्टर फॉस्टस को एक ग्रीक कैरेक्टर इकारस से कंपेयर किया गया है प्रोलॉग के अंदर, मतलब इस प्ले के शुरुआत में। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस बताता हूं आपको डॉक्टर फॉस्टस की, जो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट इज हार्ड इफ वी से दैट वी हैव नो सिन। एक और कोटेशन है जो कि बहुत ही फेमस है, कम हेलन कम मेक मी इमॉर्टल विद अ किस।
ये जो कोटेशन है तब बोली गई थी जब डॉक्टर फॉस्टस ने हेलन की डिमांड की थी, जब उसे लगने लगा था कि उसकी डेथ का टाइम करीब आ गया है। 1593 में एक बहुत ही फेमस पोएम भी लिखी थी, हीरो एंड लिएंडर। ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड एक एपिक पोएम थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये पोएम जो थी ये पूरी नहीं लिखी हुई थी। 1598 में जॉर्ज चैपमैन ने इसको पूरा किया था। अनफिनिश्ड रह गई थी क्योंकि मार्लो को किसी ने मार दिया था। अब काफी कुछ शेक्सपियर ने मार्लो से उधार लिया था, जैसे वीनस एंड एडोनाइस को शेक्सपियर ने हीरो एंड लिएंडर से काफी कुछ उधार लिया था अपनी वीनस एंड एडोनाइस को लिखने के लिए। लास्ट में 1594 में इनका प्ले आता है एडवर्ड सेकंड। दोस्तों ये जो प्ले था काफी बोल्ड प्ले था, क्योंकि उस टाइम पर होमोसेक्सुअलिटी पर बात करना इतनी आसान बात नहीं होती थी। मार्लो ने इस प्ले के लिए जो मटेरियल जमा किया था वो हॉलनशेड क्रॉनिकल्स से लिया था 1587 में, राफेल के हॉलनशेड क्रॉनिकल्स से। शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड जो था प्ले, उन दोनों के लिए मटेरियल इन्होंने एडवर्ड सेकंड से उधार लिया था मार्लो के। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस नैश के साथ में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया था। डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज नाम का एक वर्क था, उसको लिखने में 1593 में। इस प्ले के लिए जो मटेरियल इन्होंने जमा किया था वो किया था वर्जिल की एनियड से। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की। दोस्तों ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थे और अपने पैम्पलेट्स के लिए बहुत फेमस थे। इन्होंने बीए तो किया था कैम्ब्रिज से और एमए किया था ऑक्सफोर्ड से। तो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में और बाकी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज का चौथा लेक्चर कल आएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।